नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। आज आप सबके मैं एक ऐसा विषय लाया हूँ जो बहुत ही आवश्यक है। वह है मन और साधना, अर्थात आध्यात्मिक साधना में मन का जो स्थान है और उनका जो रोल है कैसा है। क्या मन बिना साधना हो सकता है? और मन क्या है? मन का साधना ही साधना है, अर्थात मन को नियंत्रण करने की पद्धति ही साधना है। अब आइए, ये मन क्या है और मन किस प्रकार साधना में उपयोगी होता है, एक एक करके चर्चा करते हैं। आनंद सूत्र में कहा गया, पंचकोशात्मिका जैवीय सत्ता कदली पुष्पवत, अर्थात जीव सत्ता केले के फूल के समान 5 स्तरों में रहती है। जीवों के लिए आधार की आवश्यकता है। आधार नहीं रहने से वे ब्रह्म समुद्र में लीन हो जाते हैं। मानो किसी तालाब में कटोरे में जल है, जब तक कटोरा है तब तक कटोरे का जल भी है, किंतु कटोरा हटा लेने पर कटोरे का जल तालाब के जल में मिल जाता है। उस जल का आधार कटोरा था। उस आधार को हटा लेने पर उसका जल तालाब के जल के साथ मिलकर एक हो जाता है। इसी तरह आधार के नहीं रहने पर जीव भी ब्रह्म में मिल जाता है। आत्मा का आधार कोश अथवा मन के स्तर है और मन के स्तर का आधार यह देह है, भौतिक शरीर है। अर्थात शरीर को पदार्थ का अंग मानकर मन के मात्र 5 कोश है। प्रकृति की बंधनी शक्ति के अर्थात मात्रागत भेद के कारण इन स्तरों में स्थूलता या सूक्ष्मता भेद होता है। जैसे कि हमने 5 कोश के बारे में बताया, वो है काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। इन 5 कोशों का आधार ये भौतिक शरीर है, पंचभौतिक शरीर है। इस शरीर को कहा जाता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का तात्पर्य है अन्न से बना हुआ शरीर। यह स्तर पंच महाभूत का मतलब छित जल पावक गगन समीरा, ये द्वारा निर्मित है और प्रकृति के तमोगुण प्रधान होता है। यह एक मशीन है जो भौतिक जगत में कार्य संपादन का माध्यम होता है, किंतु सभी मशीनों की तरह इस शरीर की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। इसे एक यंत्री की आवश्यकता होती है जो इसके नियंत्रण में रखे। यही यंत्री मन का ही स्थूलतम भाग काममय कोश कहा जाता है। कह सकते हैं कि ये हमारा जो पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर का नियंत्रण मन के काममय कोश के द्वारा होता है। एक छोटी सी कहानी है। महान ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस, जो एक महान राजा का दास था, एक दिन इतनी क्रूरता से पिटा गया कि उसका पैर टूट गया। एक मित्र ने एपिक्टेटस से पूछा कि वह लंगड़ा कैसे हो गया। एपिक्टेटस ने उत्तर दिया, मैं लंगड़ा नहीं हूं, मेरा पैर लंगड़ा हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने शरीर से अनासक्त हो गया था, अर्थात उसको यह बोध हो चुका था, रियलाइजेशन हो चुकी थी कि उसका शरीर उसके वास्तविक मैंपन से पृथक सत्ता है। जीवों का स्थूल, सूक्ष्म और कारणात्मक अस्तित्व संपूर्णतः
ब्रह्म की कल्पना के ऊपर निर्भर करता है। जीवों का स्थूल शरीर ब्रह्म की कल्पना सृष्ट पंच भूतात्मक जागतिक उपादानों से निर्मित हुआ है, अर्थात परम ब्रह्म के जो काममय कोश में ही सृष्ट हुआ है। परम ब्रह्म के काममय कोश में ही ये पंचभूतों का निर्माण हुआ है। ब्रह्म के इस काममय कोश से ही जीवात्मा की अजस्र संख्यक देह निर्मित होती है, क्योंकि उनको अपने वेष्टि भाव की रक्षा के लिए आधारगत भेद रखना ही होगा, अन्यथा उनमें अर्थात जीवों में स्वतंत्र बोध नहीं रहता और वस्तुगत भेद नहीं रहने से कल्पना धारा भी स्थाणु हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जीवों का कर्म प्रतिकर्म फल भोग इन्हीं भिन्न भिन्न आधारों के माध्यम से होता है, और यह जैव सत्ता जब ब्राह्मी सत्ता से अपना पृथक अस्तित्व मतलब संस्कार भोग के कारण होता है, संस्कार के कारण जब ये भोग त्याग कर देते हैं उस समय पृथक भाव से कर्म फल भोग का कारण नहीं रहने से भाव से मुक्त होकर विमुक्त होने के कारण उनकी स्वतंत्र दैहिक सत्ता भी नहीं रहती है। आइए अब हम मन के जो सबसे स्थूल जो पोर्शन है, जो भाग है, जिसको हम कहते हैं काममय कोश, इसे चेतन मन कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, या सूक्ष्मता के और स्थूलता के आधार पर ये स्थूल मन का अंश है। काममय कोश का अर्थ है इच्छा का स्तर, अर्थात काम का तात्पर्य है भौतिक इच्छाएं, फिजिकल डिजायर। इस स्तर का मन 3 प्रकार के कर्म में व्यस्त रहता है, प्रवृत्त होता है। वह है अन्नमय कोश, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन का यह स्तर बहिर्जगत से संपर्कित होता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेगों अर्थात उत्तेजनाओं के आधार पर इच्छा जागृत होती है, तब कर्मेंद्रियों के माध्यम से उस इच्छा की पूर्ति करता है। यह मन का स्तर इंद्रियों और संवेगों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। इससे सक्रिय होकर अन्नमय कोश स्थूल संवेगों जैसे क्षुधा, निद्रा, भय और मैथुन जैसे प्रवृत्ति में व्यस्त रहता है। दैनिक जीवन में मनुष्य अपने अस्तित्व को स्थूलतम अवस्था में रखता है। यहां अर्थात इस कोश में मन का विषय जड़ वस्तु है। मन का विषय जड़ होने से वह भी जड़ हो जाता है। मनुष्य की प्रथम चिंता अन्न वस्त्र की काममय कोश की चिंता है। यहां श्रेष्ठत्व अर्जन करने का मौका कहां तक रहता है। इस तरह का भाव तो पशुओं में भी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्रभृति वृत्तियां पशु और मनुष्य में समभाव में रहता है। तब उस स्तर पर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? वास्तव में मनुष्य और पशु का अंतर धर्मगत है। मनुष्य धर्म साधना करता है, पशु नहीं करता। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार स्थूल से स्थूलतम की ओर अथवा सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जा सकता है। इस तरह के अनेक मतवाद है जिनका आधार केवल काममय कोश है। वहाँ केवल अर्थ व्यवस्था ही एकमात्र व्यवस्था है और तत्व है। किंतु यहाँ ध्यान यह रखना है कि काममय कोश एक कोश है, मनुष्य मात्र उसी को लेकर तो नहीं है। काममय कोश तो वृक्षों में भी है,
इसलिए तो वे मिट्टी, जल, वायु से प्राण शक्ति ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें मात्र सिर्फ अन्नमय कोश की प्रधानता है। उनके शेष मन के स्तर सुषुप्त रहते हैं, इसलिए मैं हूं का बोध उनमें नहीं रहता है। इसी कारण आत्मा में भी ज्ञातृत्व नहीं है। मन सुषुप्त, स्लीपिंग, डॉर्मेंट और लैटेंट अवस्था में है, इसलिए उसमें परमात्मा की छाया रूप जीवात्मा प्रतिफलित नहीं होती। केवल अन्नमयवाद मनुष्य को जड़ बना देता है, क्योंकि वह मन को ऊपर उठने नहीं देता। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर मनुष्य को सिर्फ अपने स्थूल जागृत मन से प्रभावित होकर नहीं चलना है। मनुष्य को मन के ये जो 5 स्तर है, इन स्तरों पे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है, तभी मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अब तक हमने काममय कोश के बारे में बताया। अभी मन के जो दूसरा भाग है, जो सूक्ष्म मन के अंदर में आता है, वो है मनोमय कोश। इसको सबकॉन्शियस बोलते हैं, अवचेतन अथवा सूक्ष्म मन कहते हैं। मनोमय कोश चेतन मन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। इसके 4 कार्य हैं। ये ध्यान रखना होगा कि मनोमय कोश चेतन मन को अर्थात सीधे सीधे प्रभावित करता है, अर्थात काममय कोश को प्रभावित करता है। इसके 4 कार्य हैं। प्रथम है स्मरण अर्थात मेमोरी, मनन अर्थात कंटेम्पलेशन, और सुख दुख का अनुभव मन का ये अवचेतन मन ही करता है। और स्वप्न अवस्था भी, स्वप्न देखना भी इसी मनोमय कोश का ही कार्य है। सबसे पहले हम आते हैं स्मरण। आनंद मार्ग दर्शन में 2 प्रकार की स्मृतियों का विवरण मिलता है। मस्तिष्कगत, जिसको सेरेब्रल मेमोरी कहते हैं, और परामस्तिष्कगत स्मृति, जिसको एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी कहते हैं। योग विज्ञान के अनुसार जागृत अवस्था में तरंगायित अभिव्यक्तियां ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चेतन मन को उद्वेलित करती है। यह उद्वेलित मस्तिष्क जंतुओं पर एक छाप छोड़ते हैं। उद्वेलन की तीव्रता के आधार पर यह प्रभाव दीर्घस्थायी या अल्पस्थायी होता है। जब यह तरंग प्रभाव पुनः उदित होती है और पूर्ववर्ती अनुभव पुनः घटता है, तो उसे स्मृति कहते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक स्मृति के भौतिक शारीरिक आधार पर शोध कर रहे हैं। एक सिद्धांत यह है कि जब कोई घटना बार बार होती है, तो ये जो न्यूरॉन है, हमारे जो स्नायु पथ पर बड़ी प्रभाव घनीभूत हो जाती है, अथवा एक न्यूरॉन का एक लूप बन जाता है और वह तरंग प्रवाह उसी में घूमते रहता है। यह पुनरुक्ति स्मृति में अधिकतर सहाय होती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि स्मृति मस्तिष्क के आरएनए अर्थात रिबोन्यूक्लिक एसिड, द कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियक एसोसिएटेड विद द जेनेटिक कोडिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जिसको कहते हैं डीएनए और न्यूक्लियस एसिड को प्रभावित करती है, जिससे विभिन्न प्रोटीन बनते हैं। नूतन व्यवहारगत परिवर्तन घटित होती है। इस प्रकार कुछ सीखने की प्रवृत्ति स्मृति के आधार पर घटित होती है, संभावना प्रकट की गई है। दूसरे प्रकार की स्मृति वो है जो अन्नमय कोश के मस्तिष्कगत
तंतुओं पर निर्भर नहीं होती है। उसे परामस्तिष्कगत स्मृति कहते हैं, क्योंकि वह मस्तिष्क की सामान्य संरचना से संबंधित नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। परामस्तिष्कीय जो स्मरण है वो हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु है उस पर निर्भर नहीं करता है। परामस्तिष्क गत स्मृति का संबंध मोटे तौर पर पुनर्जन्म की स्थिति पूर्व जन्म की स्मृति से होता है, अर्थात यह स्मृति ऐसे जीवन की है जो किसी काल में अन्य शरीर में घटित घटना से संबंधित होती है। ऐसी स्मृति 5 या 7 वर्ष तक के बालक में होती है। ऐसे कई बालकों ने लोगों को अपने पूर्व जन्म का विवरण देकर आश्चर्य में डाल दिया है। इस अवस्था के बाद प्रायः यह स्मृति जाती रहती है। यदि ऐसी स्मृति बनी रहे तो मनुष्य में द्विधा विभक्त मानसिकता के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसे नए शरीर में जन्म लेना पड़ेगा जहां उसका संतुलन बन सके। एक्चुअली ये जो स्मृति है, जिनमें इस प्रकार की स्मृति होती है, उन्हें 2 भागों में आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार बांटा जा सकता है। एक तो प्रकृति प्रदत्त होती है जो अल्पस्थायी होती है, और दूसरी साधना द्वारा उपलब्ध होती है जो दीर्घस्थायी होती है। स्मृति का संबंध इच्छा शक्ति से होती है। ऐसी स्मृति उन बच्चों में प्रायः होती है जिनकी पूर्व जन्म में मृत्यु आकस्मिक हो गई रहती होगी। आनंद मूर्ति जी ने बहुतों पर प्रयोग से ऐसी स्मृति जगाई थी और परामस्तिष्कगत स्मृति की सच्चाई सिद्ध की थी। हमारी स्मृति अर्थात हमारी स्मृति मंजूषा में ऐसा बहुत कुछ भरा पड़ा है जिसके प्रति हमें कोई धारणा ही नहीं है। वह सब स्मृतियां स्थूल जागतिक विक्षुब्ध मानस काममय कोश से आवृत होती है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से जब इस विक्षुब्ध मानस क्षेत्र को शांत या निरुद्ध कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति सड़क पर स्थित टेलीफोन खंभों की संख्या भी बता दिए हैं जो शोधनशाला आते समय उनके रास्ते में पड़े थे, जबकि सहज स्थिति में टेलीफोन के खंभों के अस्तित्व का भी उनको ज्ञान नहीं था। चेकोस्लोवाकिया में एक अभिनव शिक्षण पद्धति पर प्रयोग हो रहा है। विद्यार्थियों को कमरे में सहज रूप में बैठाकर कमरे में बज रहे संगीत पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। उसे थोड़ी धीमी आवाज में एक अध्यापक कुछ शब्दों, व्याकरणों या बातचीत को उन्हें सुनाता है। विद्यार्थियों से कहा जाता है कि अध्यापक की बातों पर ध्यान दें, संगीत सुनते रहें और तनाव मुक्त रहें। वो विद्यार्थी वर्ष भर में सीखे जाने वाले पाठ्य विषय को कुछ ही सप्ताहों में सीख सकते थे। इसका कारण यह था कि चेतन स्तर का मन संगीत के कारण तथा सीखने की प्रक्रिया के पूर्वकालीन तनाव से रहित होने के कारण प्राध्यापक द्वारा बताई गई बातों को उन्हें सहजता से आत्मसात कर लिया। शिक्षण की इस पद्धति को अन्य साहित्यिक विषयों के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है और वह यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। मन का जो दूसरा क्रिया है वो है मनन। बहुत से आदमियों की विचारधाराएं इसी स्तर पर रुक जाती है। बौद्धिक तर्क, वैज्ञानिक विचार और अन्य समस्या इसी स्तर पर ही रह जाती हैं। उसका समाधान हो जाता है। बहुत से लोगों को समाज में दैनंदिन जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इसी स्तर से काम चल जाता है। इसी कोश में अपेक्षित प्रायः सूचनाएं, व्यवस्थाएं और लेखा जोखा प्राप्त हो जाता है। दार्शनिक मतवाद में मनोमय कोश को लेकर इस पर मनन करने का थोड़ा सुयोग है। मानसिकता भेद के कारण
ही भिन्न भिन्न दार्शनिक मतवाद है, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई प्रभृति। किंतु प्रकृत आध्यात्म विद्या में ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वस्तु से लेकर आत्मा तक की चर्चा पाई जाती है। एक बार एक महिला एक बाजार जाने के लिए एक घड़ा सिर पर रख कर जा रही थी। उसने सोचा, मैं जब इस घड़ा में रखे दूध को बेचूंगी उसमें कुछ मुनाफा होगा, तब वो कुछ मुर्गियाँ खरीद लूँगी, फिर एक बड़ा मुर्गी बन जाएगा, उसमें खूब आमदनी होगी और मैं एक बड़ा सा मकान बनवा लूँगी। इसके बाद एक खूब सुंदर पुरुष से विवाह कर लूँगी, तब वह प्रसन्नता से खूब नाचूंगी। और वह सचमुच नाचने लगी। उसके सिर पर से घड़ा गिरकर फूट गया और उसमें रखा सारा दूध नष्ट हो गया। जब कोई व्यक्ति मनोमय कोश में तल्लीन हो जाता है तब उसकी ज्ञानेंद्रियाँ बाहरी जगत से संपर्क बंद कर दे सकती है और तब उसका अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर मनोमय कोश में बनाए हुए चित्रों की प्रेरणा लेकर सक्रिय हो जाता है। सुख और दुख का अनुभव मन के इसी स्तर पर हो जाता है जो उसके पूर्वकृत कर्मों का फल होता है। स्वप्न भी इसी कोश का बोध है जो स्मृति का ही एक रूप है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर मनुष्य का सर्वात्मक विकास चाहिए तो मन के ये विभिन्न स्तरों की साधना करके इसको विकसित करना होगा, तभी संपूर्ण मानविक संपदाओं की सही रूप में उपयोग होगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने का सार्थकता यहीं पर पूरी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।